हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरिश ब्लॉगर पे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो मुझे काफ़ी लंबे समय के बाद में। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लगभग पिछले 15 दिन से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आई है। और ये जो पिछले 15 दिन थे मेरी लाइफ के, ये समझ लो सबसे स्ट्रगल वाले दिन थे। मैं था एक्चुअल में यूक्रेन में, और आपको पता है कि यूक्रेन की अभी करंट सिचुएशन क्या है। रशिया यूक्रेन की वॉर, शायद दुनिया में कोई भी इंसान उससे ऐसा ना हो जिसको उसके बारे में खबर ना हो या उस वॉर से वो अवेयर ना हो। तो फाइनली मैं अभी उस वॉर जोन से निकल चुका हूँ। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, मुझे ना यूक्रेन से निकलना था। मैं अभी इस वक्त की जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पुर्तगाल में। पुर्तगाल में एक जगह है लागोस, यहाँ की सबसे महंगी और सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी में से एक मानी जाती है लागोस। अभी मैं ये लागोस में हूँ और अपने होटल के जो कॉमन एरिया होता है, मैं वहाँ से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो पिछले 15 दिन से वीडियोज़ नहीं आई। काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि सर आप सेफ़ हो, काफ़ी लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर सका। एवन कि मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे कुछ नॉन पर्सन थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। क्योंकि ये जो पिछले 15 दिन थे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरी लाइफ में मतलब कि ऐसे दिन मैंने कभी नहीं देखे थे। क्योंकि गाइस, यूक्रेन में जब मैं था तो डेली वहाँ पे मैं सायरन सुनता था, मिसाइल के और बॉम्बिंग वगैरह, ये सब रॉकेट के धमाके, बस यही सब सिर्फ सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई GTA वॉइस सिटी गेम चल रहा है और हर 2-2 मिनट पे कहीं अटैक हो रहा है। तो भाई, मेरी जो सिंपैथी है वो बिल्कुल यूक्रेन के साथ है, और यूक्रेन जो है हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मैं भले ही बॉर्न इंडिया में हुआ, लेकिन मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं यूक्रेन में रह रहा था। बीच में मैंने पोलैंड वगैरह भी ट्रैवल किया, लेकिन यूक्रेन में जो है बात वो है कि भाई मैं पहली कोई दुनिया की ऐसी कंट्री थी। मैं अब तक काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, काफ़ी सारी कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, क्योंकि पिछले लगभग 10-12 कंट्रीज़ तो मैंने पिछले 1 महीने में ही ट्रैवल कर लिया है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे ट्रैवलिंग का कितना शौक़ है। लेकिन अभी जो ये मैंने ट्रैवलिंग किया है, भले ही मैंने इतनी कंट्रीज़ घूमा है, लेकिन मैंने वो एन्जॉय बिल्कुल भी नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। क्योंकि ये ट्रैवलिंग जो है अननेसेसरी ट्रैवलिंग थी। ये सडनली लाइफ में कभी क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाती हैं। ना मेरा यूक्रेन छोड़ने का प्लान था, और ना मेरा पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे मेरा आने का प्लान था। मैं इन सब कंट्रीज़ में अभी ट्रैवल करते हुए फाइनली अभी मैं आ गया हूँ पुर्तगाल में। और मैं आपको ये भी बताऊँगा वीडियो के आगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, कि आगे मेरा क्या प्लान है। मैं रुकूँगा तो नहीं, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। आगे का प्लान खैर मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं जो करंट सिचुएशन थी, जो यहाँ तक आया हूँ, और अभी जो ये वीडियो मेरी लोग देख रहे हैं खास करके इंडिया में, अगर उनका कोई रिलेटिव या भाई जो बंदे ऑलरेडी इंडिया पहुँच चुके हैं, जो स्टूडेंट्स थे या वर्क परमिट पे थे, जो भी इंडियंस थे या पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, जिन्हें हिंदी और उर्दू समझ में आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना ताकि किसी का भला हो जाए। क्योंकि भाई, मैं आज आप लोगों के साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुआ। भाई, जितने भी लोग यूक्रेन में वो सारे के सारे जो हैं यूक्रेन से निकलना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यूक्रेन से निकलना चाहते हो तो भाई, इंडियन गवर्नमेंट जो है आपको बाहर निकालने में वहाँ से कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर आप जैसे भी करके, अगर आप किसी भी कंट्री के बॉर्डर पे पहुँच जाते हो, चाहे रोमानिया के हो या फिर स्लोवाकिया के हो या पोलैंड के हो या हंगरी के हो, तो ऐसे में जो है वहाँ से आपको रेड क्रॉस एक जो है NGO है, एक ग्रुप है पूरे यूरोप का, पूरे यूरोप में वर्क करता है, और आई थिंक कि इससे बेस्ट NGO कभी आपको नहीं मिलेगा। वाकई में ये लोग सोशल वर्कर हैं। क्योंकि गाइस, इन्होंने जितनी हेल्प किया है अभी यूक्रेनियन लोगों की, मुझे भी जो ट्रीट किया गया है बिल्कुल यूक्रेनियन की तरह ही ट्रीट किया गया है। मेरी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन है, लेकिन मेरे पास जो है यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यूक्रेन के। तो उन्होंने वो शो करवाने के बाद मुझे जो ट्रीट किया वो बिल्कुल एज एन यूक्रेनियन ट्रीट किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फैसिलिटी अभी यूक्रेनियन सिटीज़न को मिल रही है वही मुझे मिल रही है, क्योंकि मैं वापस अपनी होम कंट्री नहीं आया इस वॉर में। इस सबसे बड़ा रीज़न तो एक ये है। और मैंने काफ़ी लास्ट में जो है यूक्रेन छोड़ा। मेरा छोड़ने का कोई प्लान नहीं था, फैमिली का प्रेशर था, फैमिली को डर लग रहा था, इस वजह से मुझे यूक्रेन अभी छोड़ना पड़ा है। बट मे बी मैं यूक्रेन फ्यूचर में वापस ज़रूर जाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, एक्चुअल में मैं था सबसे पहले कीव में। मैं कीव से गया था, फिर पोल्टावा से मैं गया खारकिव से मैं चला गया था सलव्यांस आता है दनेस्क रीजन में। तो मैं सलव्यांस चला गया था। सलव्यांस बिल्कुल रशिया बॉर्डर के करीब है, वो उसी रीजन में आता है जिसे रशिया ने आज से 15 दिन पहले एक इंडिपेंडेंट जो कंट्री है वो डिक्लेयर कर दिया, दनेस्क और लुगांस्क को। तो मैं उस पार्ट में था। फिर मैं वहाँ से आ गया था विनिसिया जो है वो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है और वो अलग साइड में रह जाता है। तो मैं विनिसिया आ गया था। विनिसिया जो है थोड़ा सेफ़ था,
मैं काफ़ी दिन तक वेनेसिया में रहा, बीच में क्यों आया गया भी, लेकिन फाइनली जो है फिर मैंने भाई डिसाइड कर लिया कि अभी यहाँ से निकल जाने में फ़ायदा है। तो बड़ी मुश्किल से गाइज़ जो है ट्रेन जो है वो मैंने पकड़ी थी। ट्रेन पकड़ के मैं लिविव बॉर्डर तक गया था। ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी जो स्ट्रगल था जो मैंने किया है उसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। तो बस मैं लिविव बॉर्डर तक जैसे तैसे पहुँचा। बात यही है भाई, आपको यूक्रेन से निकलने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो आप किसी की हेल्प का वेट करो, या अगर आपके पास पैसा है तो आप निकल सकते हो। वरना अगर अभी जो भी यूक्रेन में फंसा हुआ अगर वो ये सोचे कि कोई हेल्प भी कर दे और पैसे भी ना लगाने पड़े हमें, तो ये चीज़ नहीं होगी। कोई आपको आके ये नहीं बोलेगा कि चलो हम आपको यहाँ से इंडिया भेज देते हैं या हम आपको सेफ़ जोन में ले जाते हैं। नहीं, स्ट्रगल आपका है, ये फ़ाइट आपकी है, ये आपको करनी पड़ेगी। जैसे भी करके बाहर आपको निकलना पड़ेगा, भले ही रोड पे गोली चले या कुछ भी हो, अगर निकलना है तो। वरना मैं तो यही कहूँगा, जहाँ हो भाई, अगर डरते हो जो भी है तो फिर वहीं पे रहो, किसी भी तरह का कोई जोखिम ना लो, ठीक है। तो भाई फिर मैं वहाँ से निकला और मैं वहाँ से निकलने के बाद लिविव पहुँचा। लिविव जो है पोलैंड बॉर्डर के नज़दीक है, तो पूरी पब्लिक जो है पोलैंड जा रही थी। मैं भी चाहता तो पोलैंड जा सकता था, मेरे पास ऑलरेडी भी पोलैंड का जो है मेरा वीज़ा भी था, मैंने पोलैंड पहले ट्रैवल भी किया था। लेकिन वीज़ा होना नहीं होना इस टाइम पे मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्यू इतनी लंबी थी, लाइन इतनी लंबी थी, लोग 2-2 3-3 दिन से जो है रोड पे बैठे हुए थे। -4 डिग्री 10 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था, स्नोफॉल हो रहा था, रेन हो रही थी। तो ऐसे में वहाँ पे रहना जो है मेरा नहीं मानना था कि मेरे को समझदारी का काम लगा। बाकी भाई देखो, वो भी बॉर्डर था, लोग जाने वाले निकले भी हैं, गए भी हैं, कुछ लोगों की वहाँ पे डेथ भी हुई है। तो खैर वो जो भी हुआ वो एक अलग टॉपिक है। तो मैंने जो है वहाँ पर लिविव पहुँचने के बाद, अगर आपको कहीं भी जाना है तो सबसे पहले लिविव तो पहुँचना ही पड़ेगा, वहाँ से ही आप कहीं जा सकते हो। लिविव जो है पोलैंड के काफ़ी करीब है और वो काफ़ी सेफ जगह भी थी, अभी नहीं है। तो मैं भाई वहाँ पे गया और वहाँ से जाने के बाद में मैंने पूरी जर्नी जो है अपनी बाई कार किया। कार को जो है जहाँ तक गई वहाँ तक गई, उसके बाद उस कार को मैंने वहीं तक छोड़ दिया। तो जान है तो जहान है भाई, कार तो लाइफ में और आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से गया था चोप एक जगह है जो उजरोद के पास है। उजरोद भी एक जगह है, उजरोद एक बड़ी सिटी है, उसी में एक छोटा सा शहर है, या गांव बोल सकते हो, टाउन बोल सकते हो, विलेज बोल सकते हो। चोप का जो है गाइस, चोप पे जाने के बाद में वहाँ से मैंने टैक्सी बुक की थी, उसका नंबर ऑलरेडी मेरे पास था। जाने से पहले मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे किस बॉर्डर से कंट्री एग्ज़िट करनी है। तो वहाँ से मैं गया था हंगरी बॉर्डर पे, और वहाँ पे लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा था मुझे, लगेज ले करके अपना, रात के 2:30 बजे। काफ़ी डरावना वो मंज़र था भाई, रात के 2:30 बजे, और नो मैन्स लैंड था वो जगह, ना यूक्रेन की और ना हंगरी की। तो वो मुझे लगभग 8 से 10 किलोमीटर में भी चलना पड़ा था। चलने के बाद में फिर हंगरी में पहुंच गया था। वहाँ पे हंगरी की आर्मी जो थी, उनकी जो फोर्स थी, इमिग्रेशन वाले थे, उन्होंने मेरी हेल्प किया। फिर मैं वहाँ से आया था बुडापेस्ट। बुडापेस्ट से जो मैं आया था वो आया था मैं ऑस्ट्रिया से मैं आया था जर्मनी में मैं म्यूनिक में रहा, बर्लिन में रहा, ऑस्ट्रिया में भी मैं वियना में रहा, और उसके बाद फिर मैं आया था फ्रांस में मैं पेरिस में रुका। वहाँ पे रुकने के बाद में फिर मैं स्पेन आया, स्पेन में मैं बार्सिलोना मैड्रिड में रहा। तो इस तरह से जो मेरी जर्नी है वो कंटिन्यू चलती गई, और फाइनली लास्ट में मैं पहुँचा पोर्चुगल में मैं पहुँचा था लिस्बन से मैं आ गया था लागोस से जो अभी मैं फिर आ गया हूँ दूसरे शहर में। अभी इसका मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, लागोस मतलब ये आता बिल्कुल लागोस में ही है, लेकिन लागोस से 6 किलोमीटर दूरी पे हूँ अभी मैं। लागोस एक सेंटर हो गया और ये एक थोड़ा सा अलग रह जाता है। तो ये जो है काफ़ी पीसफुल जगह है, और यहाँ पे क्राउड भी नहीं है, रश भी नहीं है। तो मैंने सोचा भाई कुछ दिन स्टे करने के लिए जगह सही है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल गोवा की तरह ये जगह है। किसी दिन मैं आपको मॉर्निंग में ज़रूर दिखाऊँगा। तो भाई अभी आगे का मेरा क्या प्लान है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि 2-3 दिनों में मेरा जो है यूके जाने का प्लान है, या तो मैं लंदन चला जाऊँगा, या फिर जो अगर मैं गया तो मैक्सिको चला जाऊँगा। ये दो मेरे माइंड में जो है 2 ऑप्शन है। मेरे पास जो है दोनों ही कंट्री के वैलिड वीज़ा हैं, तो मैं या तो यूके चला जाऊँगा लंदन, या फिर मैं चला जाऊँगा मैक्सिको। बट देखता हूँ कि क्या होता है। ऑलरेडी जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग आज या कल निकल रहे हैं यहाँ से। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कभी भी चला जाऊँगा यहाँ से। वैसे पोर्चुगल लोग आते हैं ज़्यादातर अपने डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। आप चाहे जर्मनी में रह लो, या इटली में रह लो, या फ्रांस में रह लो, या स्पेन में रह लो, जल्दी से आपको कभी उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन पोर्चुगल एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे पूरे यूरोप से जितने भी फॉरेनर रहते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या कहीं के भी, वो पोर्चुगल आते हैं सिर्फ पासपोर्ट लेने के लिए। 2 से 3 साल में यहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है अगर आप लोग रूल्स को फॉलो करते हो तो।
तो भाई मेरा तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह लेने का, क्योंकि मुझे मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। अगर हाँ देखूँ, अगर कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हुई तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे रहूँगा। क्योंकि गाइज़ अगर मेरी इंटेंशन गलत होती या मुझे कुछ यहाँ पे इलीगल तरीके से रहना होता या करना होता तो ढेर सारे अभी ऑप्शन थे। जर्मनी में मुझे असाइलम भी मिल रहा था। असाइलम आप लोग जा कर के देख लेना गूगल पे किसे कहते हैं। एक तरह से जब कोई बंदा आता है किसी ऐसी कंट्री से जहाँ पे जिसे वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहाँ से जो भी बंदा आता है उस कंट्री का सिटीज़न, उन्हें पूरी तरह से जो है हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था, बट मैंने उस असाइलम को जो है मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने उन्हें बोल दिया भाई कि मैं जो करूँगा अपने आप कर लूँगा। असाइलम लेने से आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका जो स्टेटस है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको उसी नज़रिए से देखा जाता है कि आप लोग जो हो एक रिफ्यूज़ी हो। तो ऐसे में असाइलम लेना जो है समझदारी की बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी आगे देखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जो जर्नी थी वो बहुत ही स्ट्रगल वाली थी और बहुत ही वो जो दिन थे अगर मैं उसे याद भी करता हूँ तो भाई ऐसा लगता है कि वो मैंने किया कैसे, क्योंकि वो वक्त जो है बड़ा ही मुश्किल था। अभी देखना है आगे क्या होता है। अभी देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि आगे का जो प्लान है अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से आगे मूव होऊंगा बिल्कुल। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यूक्रेन की सिचुएशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यूक्रेन की सिचुएशन जो ऐसी है भाई, जेलेंस्की और ना व्लादिमीर पुतिन दोनों ही प्रेसिडेंट जो झुकने को राज़ी नहीं है। अब भाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं तो वॉर चलती जाएगी। बाकी यूएनओ की तरफ से एक फ़ैसला आ गया है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है उन्होंने साफ डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने बोल दिया है कि रशिया जो है वॉर को रोके और अपनी आर्मी को वापस बुलाए। बट पुतिन जो है भाई सन की बंदा है, कुछ कह नहीं सकते, एक तरह से डिक्टेटर ही है। अभी 21वीं सेंचुरी में मुझे नहीं लगता है कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि भाई यूरोप जो है ऑलरेडी दो वॉर देख चुका है। इसीलिए यूरोप जो है यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर पुतिन को नहीं रोका, अभी पुतिन ने जैसे ही अगर यूक्रेन कैप्चर कर लिया तो उसके बाद अगला नंबर पोलैंड का है, फिर मोल्डोवा का है, फिर रोमानिया का है, फिर बेलारूस का है। खैर बेलारूस तो नाम का वैसे अलग कंट्री है, चलती वहाँ पे पुतिन की है। बेलारूस में यूरोप की इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिक्टेटर है जिसका नाम है लुकाशेंको। और उसके अलावा फिर पूरा जो नाटो है उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम यूक्रेन की हेल्प नहीं करेंगे। यूएस ने भी मना कर दिया है। तो लेकिन फिर भी जो यूक्रेन है वहाँ का जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भाई मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। जेलेंस्की भले ही आप वॉर हार जाओ या कुछ भी हो, लेकिन उस बंदे का जो डिसीज़न है उसे मैं सैल्यूट करता हूँ। उस बंदे ने खुद जो है आर्मी की ड्रेस पहनी, गन ली, हथियार उठाए और रशिया के अगेंस्ट वो खड़ा है। अपने लोगों को जो है उसने डीमोटिवेट नहीं होने दिया। यूएस ने उसे ऑफ़र भी दिया कि आप चाहो तो कंट्री एग्जिट कर सकते हो। जिस तरह से अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति ने कंट्री छोड़ दी थी, वहाँ से निकल गए थे, इनके पास भी वो अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मैं अपने देश में रहूँगा, अपने लोगों के बीच में रहूँगा। तो इस बात के लिए भाई मैं सैल्यूट करता हूँ जेलेंस्की को। बाकी यूक्रेन की जो इकोनॉमी है और वहाँ के जो लोग हैं उस पर, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ की जो जीडीपी है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, हर चीज़ पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई है, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। तो यूक्रेन के लिए बस देखना है क्या होता है। एक लाइन बोलते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं वंदे मातरम में जय हिंद, उसी तरह यूक्रेन में बोला जाता है स्लावा यूक्रेन, यानी कि ग्लोरी ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन ऐसे ही हमेशा बना रहे। मैं भी यही चाहता हूँ कि सिचुएशन बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाए, यूक्रेन नॉर्मल हो जाए और मैं भी बिल्कुल वापस यूक्रेन जाऊँगा। मेरा पूरा वहाँ पे बिज़नेस है, काफ़ी लोग जो है वहाँ पे मेरे ऊपर डिपेंड हैं। अभी काफ़ी मेरे जो सर्किल के बंदे हैं भाई वो यूक्रेन आने वाले हैं। तो आई होप कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि आज मैं एक नई कंट्री में आया हूँ। नई कंट्री में, यूरोप में हर कंट्री की अपनी अलग लैंग्वेज है। मैंने हार्डली बड़ी मुश्किल से रशियन सीखी थी और उसके बाद एक नई कंट्री में जा कर के फिर से नई लैंग्वेज सीखना, नए कल्चर को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर मेरे लिए इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि इस पिछले 1 महीने ने काफ़ी कुछ मुझे सिखा दिया है। बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे में सीखा है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का यूक्रेन आने का प्लान था तो भाई अभी भूल जाइए कुछ वक्त के लिए और प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी आई होप कि आप लोग भी ठीक हो, बढ़िया हो। इस मैसेज को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर देना। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जो भी यूक्रेन में फंसा हुआ है, कैसे भी करके भाई लिव्यू पहुँचो। लिव्यू से उन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं बहुत ही ईजीली उनको, जो स्ट्रगल है वो तो है, लेकिन आपको भीड़ में खड़े नहीं होना पड़ेगा, क्यों में नहीं लगना पड़ेगा। आप लोग जो है इजीली बॉर्डर क्रॉस कर लोगे और सेफ़ तरीके से वहाँ से अपनी कंट्री, होम कंट्री वापस आ सकते हो, वो भी फ्री में। वो कैसे आपको करना है, क्या करना है, ये ऑप्शन मेरे पास भी था। मैं चाहता तो इंडिया आ सकता था फ्री में, क्योंकि
इंडियन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भाई काफ़ी कुछ अभी किया है। मैं किसी भी पॉलिटिशियन का फ़ैन नहीं हूँ, ना ही किसी पार्टी के बारे में मैं तारीफ़ करता हूँ, ना बुराई करता हूँ, बट अभी जो उन्होंने स्टेप लिया है काबिल तारीफ़ है। क्योंकि भाई जो भी है इंटरनल मैटर्स जो भी हमारे देश के हों, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ से जितने भी लोग हैं इंडियंस थे, उसके अलावा कुछ भाई नेपाल के, श्रीलंका के, यहाँ के लोगों को भी काफ़ी हेल्प उन्होंने किया है। और ऑपरेशन गंगा के तहत भाई जाहिर सी बात है कि कंट्री के अंदर से किसी को निकालना बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो बंदा बॉर्डर तक गया था वहाँ से उनको हर चीज़ प्रोवाइड कराना, वहाँ से उन्हें सही सलामत इंडिया उनके घर तक पहुँचाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे में भाई रिस्पेक्ट बढ़ जाती है हमारे देश के लिए। और बहुत से, और मुझे भी यकीन था भाई कि हम लोग इंडिया से हैं तो हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट ज़रूर कुछ करेगी। मैं नहीं गया यूक्रेन छोड़ करके, और यहाँ के लोगों, अभी भी मैं यहाँ हूँ तो यहाँ के काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, तो मैं नहीं आया इंडिया, बस इसी वजह से ये मेरा एक पर्सनल डिसीज़न था। बाकी अगर मैं आना चाहता तो बिल्कुल गवर्नमेंट उसमें मेरी हेल्प करती कंट्री से बाहर निकलने के बाद। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी बिल्कुल सेफ़ हूँ और ठीक हूँ। काफ़ी बंदे थे जो वापस अपनी कंट्री नहीं गए, और कुछ इंडियन बंदे थे जिन्होंने यूक्रेन की आर्मी भी ज्वाइन कर लिया। क्योंकि ऐसे मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, मैंने चेक भी किया उनकी रियलिटी क्या है। हाँ, वाकई में कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने यूक्रेन आर्मी ज्वाइन किया है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो बस भाई यही मुझे आपको बताना था। तो अगर आपको निकलना है यूक्रेन से, अगर आप फंसे हो तो आप लोग लिविव पहुँचिए। लिविव के बाद कैसे क्या करना है, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आप लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं यूक्रेन के, तो आप लोग अभी यूरोप में भी आ सकते हो, यहाँ पे असाइलम ले सकते हो। लेकिन भाई सोच समझ करके लेना, असाइलम लेने के बाद आप वापस अपनी कंट्री नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर वापस नहीं आ सकते हो। तो वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, बट मैं फिर भी वो रिकमेंड नहीं करता हूँ भाई, क्योंकि वो उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी और कभी भी किसी भी कंट्री में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपका स्टेटस एक रिफ्यूज़ी का होकर के रह जाएगा, शरणार्थी जिसको बोलते हैं। बाकी आप लोग समझदार हो। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में एक अपडेट के साथ, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ का व्यू। ये है होटल का मेरा कॉमन एरिया, वहाँ पे अभी सामने टीवी चल रही है, और ये यहाँ पे स्नूकर वगैरह है, रात को हम लोग खेल वेल लेते हैं थोड़ा। ये पूरा जो है इस तरह का कुछ ये व्यू है यहाँ का, और होटल जो है काफ़ी बढ़िया है। ये होटल की उधर जो है भाई पूरा शहर है, मैं आपको थोड़ा वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे डोर क्लोज है और सर्दी बाहर ज़्यादा है। आपको जो सामने जो लाइटिंग नज़र आ रही है दरवाजे के उस पार, वहाँ पे पूरा बीच है, समुंदर है, और वो शहर का नाम लागोस है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल से ज़्यादा भाई जो मेरे चाहने वाले थे, जो मेरी वीडियोस देखा करते थे, उन्हें थोड़ी सी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और मैं सही जगह पे बिल्कुल पहुँच चुका हूँ। और यहाँ तक पहुँचने में भाई यूक्रेन के लोगों ने मेरी बहुत हेल्प किया है, बहुत ही ज़्यादा वो लोग हेल्पफुल हैं। और उसके अलावा जो रेड क्रॉस था, जो एक पूरे यूरोप में एक NGO है, उन लोगों ने हर जगह जगह हेल्प किया है। मैं जहाँ जहाँ भी पहुँचा उन्होंने बिल्कुल हमारी हेल्प किया। तो बस मैं यही कह रहा था, जो फैक्ट था, जो सच था, वो मैंने आप लोगों को बताया है। अब कैसे क्या करना है, अगर आप लोग यूक्रेन में हो, अगर वो आपको जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।